बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सम्मल आई सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको कंजक्टिवल मेलानोमा का केस दिखाऊंगा। ये बच्चा जवान है, इसके बचपन से पैदाइशी तौर पर आँख के ऊपर ये तिल था, काला छोटा सा तिल था इसको, और ये तकरीबन 4-5 साल से बढ़ना शुरू हुआ है। अब ये अच्छा खासा बढ़ गया है। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि जिस्म के ऊपर काले तिल होते हैं, या आँख के ऊपर वाली झिल्ली जो कंजक्टिवा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर बाज़ औक़ात काला तिल होते हैं। तो ये अगर रुके रहें, ना बढ़ें, उसी साइज़ में रहें, तो फिर इसका ख़तरा कोई नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात यही तिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं मोटाई में और उसमें चौड़ाई में। तो अगर इस तरह की इसके में कोई तब्दीली नज़र आए आपको, या इसकी साइज़ में ग्रोथ में फ़र्क नज़र आए, साइज़ में या चौड़ाई में, या इसकी कोई प्रोजेक्शन, या इसको ब्लड वेसल, या इसकी कोई शाखें निकलना शुरू हो जाएं, तो उस वक्त ये समझें कि ये ख़तरनाक हो रहा है। तो इसको फिर हमें चाहिए कि चेकअप कराएं डॉक्टर को अच्छे को, और उसके बाद इसकी जो है एक्सीजन और बायोप्सी करेंगे। अब इसको अच्छा खासा ये बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। अभी हमने इसका देखा है कि कहीं लिम्फ नोड्स वगैरह दूसरी साइड की वो तो नहीं है, वो तो क्लियर है इसकी। तो इसका ख़तरा ये होता है कि ये लिम्फ सिस्टम के थ्रू, ये लिम्फ नोड्स को या ब्लड के थ्रू ये जिस्म में फैल जाता है। तो इसके लिए यही होता है हल कि इसको फौरी तौर पर अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो रही है तो इसको हम निकालें, इसको क्लियर करें, रिमूव करें, और उसके बाद इसका लेबॉरेटरी का टेस्ट करवाएं। तो होपफुली हम इसका जो है अभी एक ऑपरेशन करके इसको रिमूव करेंगे, और उम्मीद है कि ये भाई बड़ा नहीं होगा। इसका लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद अगर कोई इसकी ग्रोथ ज़्यादा है या नीचे पेनिट्रेशन वगैरह है, तो उस सूरत में हो सकता है कि हमें इसके बाद इसकी रेडिएशन करानी पड़े। तो इस तरह के तिल आमतौर पर आप देखते हैं, लेकिन अगर ये साइज़ में बढ़ते हैं तो उस वक्त आप कोताही ना करें और फ़ौरन अपना इसका इलाज कराएं और डॉक्टर को दिखाकर इसको रिमूव कराएं और इसका टेस्ट करवाएं। और टेस्ट कराने के बाद इसकी फ़ाइल बना के रखें कि हो सकता है कल कला ये दोबारा ग्रो करे, या जब दोबारा ये अपीयर हो तो आपके पास पहला रिकॉर्ड हो, ताकि आप उस रिकॉर्ड से मैच करके आगे उसका इलाज कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप लोग इससे आँखों की बीमारियों से वेल टाइम इसका प्रोटेक्शन कर सकें या इलाज कर सकें। और इसके अलावा आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।